जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीज़न लिया था, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मुझे मना किया था। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबका एक ही जवाब था, ये सब मत करो, ये सब कुछ नहीं होता, बेकार होता है। किसी का कहना था प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं, किसी का कहना था यहाँ कोई ज्वाइन नहीं करता, किसी का कहना था हम तो पहले ट्राई कर चुके हैं, एमवे, वेस्टीज जैसी कंपनियों को ज्वाइन करके कुछ नहीं होता। इसके बावजूद भी मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। आखिर क्यों? आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सच बताने वाली हूँ जो बहुत लोग शायद समझ ही नहीं पाते। हरे कृष्णा एवरीवन। तो अगर आप भी कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो बट लोगों के मना करने की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जब मैंने लोगों से एफएलपी के बारे में बात की तो लोगों के दिमाग में एक ही इमेज बना हुआ था, जो इसके कारण लोग मुझे मना कर रहे थे इस बिज़नेस को करने से। उनका कहना था घर घर जाना होगा, प्रोडक्ट दिखाना होगा, प्लान दिखाना होगा, लोगों के पीछे भागना होगा, लोगों के पीछे पड़ना होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या ही कर लोगे, कॉल सेंटर बन के रह जाओगे, दिन भर कॉलिंग करोगे, लिस्ट बनाओगे, कॉल करोगे, फ्रेंड्स और फैमिली के पीछे भागोगे और बार बार रिजेक्शंस का सामना करना पड़ेगा और ये सब कुछ करके आप इरिटेट हो जाओगे। लोग एक्चुअली अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे जो उन्होंने फेस किया था, क्योंकि उनका कहना था हमने एमबे किया था, हमने वेस्टीज किया था, कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, कोई ज्वाइन नहीं करता और रिश्ते भी ख़राब हो जाते। उनका जो बिज़नेस करने का तरीका था आज के डेट में वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुके हैं और उन्हीं एक्सपीरियंस के आधार पे वो मुझे भी इस बिज़नेस को करने से मना कर रहे थे। मेन पॉइंट ये थी कि इस नई अपॉर्चुनिटी को वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से कंपेयर करने की वजह से वो मुझे मना कर रहे थे। बट फिर भी मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो मैंने ऐसा कौन सा डिफरेंट सिस्टम देख लिया था जिसके कारण मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो मैं आपको वो बताऊंगी। जब मैंने सारे लोगों से पूछ लिया, सभी से एडवाइस ले लिया और सबने मुझे मना कर दिया, बट मुझे इस बिज़नेस को करना था क्योंकि मैंने कंपनी को देखा था, मैंने कंपनी की प्रोफाइल देखी थी, मैंने कंपनी का प्रोडक्ट्स देखा, मुझे कंपनी अच्छी लगी, मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लगा, मुझे लगा ये बिज़नेस तो इतना अच्छा है, फिर लोग मना कर क्यों रहे हैं, आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम है। तो समझ आया प्रॉब्लम कंपनी में नहीं, प्रॉब्लम है सिस्टम में, काम करने के तरीके में। तो मैंने ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब में और रिसर्च करते करते मेरे पास एक ऐसी वीडियो आई जिसके माध्यम से मुझे ये पता चला कि इस बिज़नेस को इस तरीके से भी किया जा सकता है, जिसमें मुझे ना किसी को कॉल करना होगा, ना डीएम करना होगा, ना किसी के पीछे भागना होगा, ना किसी को कन्विंस करना होगा और ना ही कभी प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पीछे पड़ना होगा। तो फिर मुझे लगा वाह, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। पता है आपको वो सिस्टम क्या था? कंटेंट क्रिएशन प्लस ऑटोमेशन सिस्टम। जी हाँ, और जैसे ही मुझे सिस्टम के बारे में पता चला मैंने और एक्सप्लोर किया, पूरे ऑटोमेशन सिस्टम को समझा और जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया तब मुझे समझ आया कि वाह, क्या लीड जनरेशन के लिए भी ऑटोमेटेड सिस्टम हो सकता है, जहाँ पे हमारे पास लीड्स ऑटोमेटिकली आती है, जहाँ पे हमें लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ता है। हमारे ऑटोमेटेड वेबिनार्स के थ्रू लोग खुद ही हमारे पास आ जाते हैं। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सामने से लोग कॉल करते हैं, प्रोडक्ट्स लेने के लिए सामने से लोग कॉल करते हैं एंड यस, हमारी टीम को ट्रेन करने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं लेना। हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसे हम डुप्लिकेट करके खुद तो सीख ही सकते हैं, साथ ही हमारे साथ हज़ारों की टीम आ जाए हम उन सबको भी सिखा सकते हैं। तो फिर मुझे लगा वाह, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता और फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। और जब मैंने इस सिस्टम के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तब मुझे समझ आया अब ज़माना बदल चुका है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, एआई ऑटोमेशन का ज़माना है। आज के डेट में हम सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते हैं और लोग ऑटोमेटिकली हमारे पास आते हैं। हमें बस अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, हमारे पास कुछ ऑटोमेटेड ऐसा सिस्टम होने चाहिए लीड जनरेशन के लिए, फॉलोअप के लिए और हमारे टीम को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद हमारा सारा काम स्मूथली चल सकता है। तो इस सिस्टम को मैंने अडॉप्ट किया और इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और इन सब चीज़ों से मुझे एक बात समझ आई, अगर आप भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको हमेशा एक ऐसे पर्सन से पूछना चाहिए
जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, ना कि ऐसे लोगों से जिनके पास इस चीज़ों का एक्सपीरियंस ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जिनसे हम एडवाइस लेते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली से वो सब गलत होते हैं, नहीं, वो हमारे वेल विशर्स होते हैं, वो हमारा अच्छा सोचते हैं, बट एक्चुअली उनको ये पता ही नहीं है। अब अगर मैं अपने केस में ही लूँ तो मैंने जिस सिस्टम को देखा, अगर मैं इस सिस्टम को पहले देखी होती या जिनसे मैंने एडवाइस ले रही थी, जिन लोगों ने मुझे मना किया था उन्होंने मेरे अच्छे के लिए, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था पुराने कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्होंने वो बताया था। बट जिस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा था, जिस सिस्टम को मैंने देखा था, अगर इस सिस्टम को उन्होंने देख लिया होता तो डेफिनेटली वो मुझे कभी मना नहीं करते। तो इसीलिए हमें जब भी कोई कुछ नया स्टार्ट करना होता है, हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो। इसका अगर सिंपल से एक लाइन में मतलब बोलूँ तो अगर हमें कुछ भी नया स्टार्ट करना है तो हमें वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन के पास जाना है, हमारे वेल विशर के पास, क्योंकि उनके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है। और सच बताऊँ, हर नए काम को शुरू करने से पहले लोग मना जरूर करते हैं, उनको वहाँ पर आपका फ्यूचर कम और रिस्क ज़्यादा दिख रहा होता है। लेकिन कभी कभी हमें अपने लाइफ को चेंज करने के लिए अपने डिसीज़न पर ट्रस्ट करना पड़ता है, और मैंने भी खुद पर ट्रस्ट किया, अपने डिसीज़न पर ट्रस्ट किया। इस सिस्टम को देखकर इस सिस्टम के साथ बिजनेस को स्टार्ट इजली इस सिस्टम के थ्रू मैं इस बिज़नेस को कर पा रही हूँ। अगर मुझे ये सिस्टम नहीं मिला होता तब तो मैं फॉरएवर कभी भी नहीं करती। कंटेंट क्रिएशन और ऑटोमेशन सिस्टम के साथ ये बिज़नेस करना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ईजिली मैं कर भी पा रही हूँ। तो अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पहले लिंक पर जाके पूरे सिस्टम को समझ सकते हो कि किस तरीके से हम फॉरएवर बिजनेस को ईजी वे में कर रहे हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।